Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.4. इससे पहले exercise 13.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने वीडियोस को कंप्लीट किया है और आज टर्न है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। A container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at a rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if its cost is rupees 8 per 100 centimeter square and pi की वैल्यू है 3.14 हमें लेनी है। और ये है एक कंटेनर फ्रस्टम की शेप में, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। उसका बोला गया है कि एक एंड ओपन है, ऊपर वाला पार्ट उसका ओपन है एंड इज मेड अप ऑफ अ मेटल शीट। इसको किससे बनाया गया? मेटल शीट से बनाया गया। इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। इसकी हाइट गिवन है ये वाली हमें 16 सेंटीमीटर विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स आर। लोअर मीन्स नीचे वाला लोअर है 8 सेंटीमीटर और अपर गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर। ऊपर वाला 20 और नीचे वाला 8 सेंटीमीटर। रेडियाई गिवन है दोनों। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। मिल्क जो कि इस कंटेनर में डाला जाना है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। किसी चीज़ की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी हो तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला निकालेंगे, लगाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और फिल द कंटेनर एट रेट ऑफ 20 पर लीटर के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है। जो पहले जो आंसर है उसको लीटर में सॉल्व करेंगे और फिर 20 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी उसकी। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। मेटल शीट कितनी यूज हुई है इस कंटेनर को बनाने के लिए, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका एरिया, टोटल एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर दो जो ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, उस एरिया को ऐड करेंगे, टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको हम कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सम में कुछ नहीं है, सम बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसकी जो स्टेटमेंट लेंथी है और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इसकी जो सोल्यूशन है, जो सॉल्व करना है जो टर्म्स को, वो भी थोड़ी लेंथी है। तो इसको आराम से आपको करना होगा, जल्दी जल्दी नहीं करना, थोड़ा ध्यान से करना है। तो चलिए इस सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो गिवन है। कैपिटल आर गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, स्मॉल आर गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम जो हमें कैपेसिटी इसकी फाइंड आउट करनी है, कितना मिल्क इसमें आ सकता है, उसका पहले फार्मूला लगाएंगे जिसको आपने लर्न करना है। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम और कैपेसिटी ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई एच अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल और कैपिटल, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो सब इसके बाद हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी जो पाई की वैल्यू हमें 314/100 लेनी है, तो वही हम लेंगे। एच की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट की, कैपिटल आर की, स्मॉल आर की और दोनों की मल्टीप्लीकेशन की और साथ में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये होगा कट 157 2 के साथ कट होगा, ये भी 100 भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये फिर 2 के साथ और हमारे पास बचेगा ऊपर 157 इंटू 8/75, 25 इंटू 3 75, अंदर आ जाएगा 400 प्लस 64 प्लस 160 सेंटीमीटर क्यूब। 157 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 157 को 8 के साथ 1256/75 और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 464 प्लस 160, यह आएगा 624 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। देखिए आपको इसको पेपर में बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अगर यहाँ पर आपकी कोई भी मिस्टेक हो गई मल्टीप्लिकेशन में तो सम आगे से गलत हो जाएगा और उसके नंबर कट जाएंगे आपके, चाहे आपको सम आता है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से करना। और मैंने, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारे पास करने के बाद 783 744
सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जो हमारा हमने कॉस्ट निकालनी है वो लीटर्स में निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर किसके बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। और 1 लीटर किसके बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड आउट करना होगा, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ये आएगी 1/1000 लीटर। 78374/75000 लीटर। इसको अब करेंगे हम डिवाइड, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। चलो अब हम डिवाइड नहीं करते, इसको ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हमने आगे से इसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क। कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क किस पर निकालनी है हमें, ₹20 पर। ₹20 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा आंसर आएगा, आंसर है हमारे पास 78374/75000। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 1567488/75000। और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 208.998, या फिर आप इसको लिख सकते हो 209 ₹209 आंसर लिख सकते हो, या फिर इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। ठीक है जी, ये आपको क्लियर है। सिर्फ इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन लेंथी, क्योंकि वीडियो बन जाएगी, थोड़ी लेंथी हो जाएगी और आप थोड़े से बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके रखा है आपके लिए, ताकि आप वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको घर में खुद करनी है, खुद से आपको एक एक सम को सॉल्व करना है, ताकि पेपर में आपको आसानी हो। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके सम पेपर में अपने आप ही आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। तो चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें निकालनी थी कॉस्ट ऑफ मिल्क। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि उसका फार्मूला हमारे पास होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास पाई एल आर प्लस आर। तो आर प्लस आर तो है, एल नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लांट हाइट को फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्लांट हाइट एल किसके बराबर होती है, वैसे h² + r² का अंडर रूट। तो यहाँ पर r 2 है, तो हम क्या करेंगे, r - r का स्क्वायर करेंगे। कैपिटल R में से स्मॉल r को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो l की वैल्यू आएगी, h है हमारे पास 16 का स्क्वायर, कैपिटल R है हमारे पास 20 और स्मॉल r है 8। इसको करते हैं हम सॉल्व। ये हमारे पास आ जाएगा 256 प्लस 12 में से 8 माइनस करेंगे, 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 का प्लस होगा 256 में, और इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर 400 और 400 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया एल। अब हम फाइंड आउट करेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, पाई एल आर प्लस आर। ठीक है जी, एरिया ऑफ, ये होता है कर्व सरफेस, और एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम किसके बराबर आएगा, पाई आर स्क्वायर। जो कि ये बॉटम वाला पार्ट है, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है, इस पर भी हमें शीट लगानी है, तो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया, ये मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बताया है कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया 314/100, चाहे तो आप इनको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो। एल की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 20, आर की वैल्यू है 20 + 8, तो ये हमारे पास आ गया 0 के साथ 0 कैंसिल,
2125 314/5 इंटू 314/5 इंटू 28। ठीक है जी। अब 314 को हमें मल्टीप्लाई करना है 28 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8792/5 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। 8792/5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 314/100 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर इज 8 इंटू 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20096/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसका पॉइंट लगाएंगे तो 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने दोनों एरियाज को प्लस करेंगे तो हमारे पता चलेगा कि कितनी शीट यूज़ होनी है, अंदर बाहर। बाहर इसके शीट यूज़ करेंगे और जो इसके बॉटम में यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे अब टोटल एरिया ऑफ फ्रस्टम रिक्वायर्ड। टोटल एरिया ऑफ फ्रस्टम रिक्वायर्ड, कितना हमें वो मेटल यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम दोनों एरियाज को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। और अब हमें फाइंड आउट करनी है इसके लिए कॉस्ट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ, कितनी कॉस्ट लगेगी मेटल रिक्वायर्ड। कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ₹8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 8/100 1 सेंटीमीटर के लिए। ₹8/100 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना है, 8/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8/100 मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रुपीज़ आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। 8 इंटू 1959 पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, 2 और ज़ीरो आ जाएंगे, नीचे हो गए टोटल 4 ज़ीरोज़। ठीक है। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड। 156.75 रुपीज़ इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। इसमें सब में करना था हमें, एक तो मटेरियल जितना यूज़ किया उसकी कॉस्ट निकालनी थी और एक उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो कैपेसिटी के लिए हमें वॉल्यूम फाइंड आउट किया, उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो इसका मेटल यूज़ थी उसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, पूरा उसका जितना यूज़ किया गया, और क्योंकि वो बेस पर भी यूज़ होना था तो बेस का भी एरिया निकाला। दोनों के एरिया को प्लस करने के बाद हमने उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए गिवन थी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹8 थी, तो हमने 1 सेंटीमीटर के लिए निकाली और उसको जितनी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सम में सिर्फ इसकी जो सोल्यूशन है और सॉल्व करना है वो थोड़ा सा लंबा है, बाकी सम कोई भी सम में ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, क्लियर करना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।